आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल। देखते हैं ऑस्मोसिस का क्या इफेक्ट होता है गार्ड सेल्स पे। ऑस्मोसिस हम जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कंसंट्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जहां पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। आयंस भी हो सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन हम इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की, लेकिन थ्रू किसके थ्रू हो रही है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बात ऑस्मोसिस की डिफ्यूजन से डिफरेंट है कि वो थ्रू किस चीज के थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाती है, मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है। और वो कौन सी मेम्ब्रेन है, वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ हमने लिख लिया। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल के बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमने देखना ये कि ऑस्मोसिस जो है, जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो रही है, वो क्या इफेक्ट डालते हैं गार्ड सेल्स पे। और गार्ड सेल्स क्या होते हैं, इसका रिलेशन देखने के लिए हमें पहले गार्ड सेल्स की डायग्राम देखनी पड़ेगी। ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लांट की गार्ड सेल की फिगर है, ठीक है। हमारे पास की जो दरमियान में ओपनिंग है इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। यहाँ हम लेबल भी कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया। ये क्या है, हमारे पास स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या होता है, एक छोटे छोटे सुराख होते हैं जो के पत्तों के नीचे मौजूद होते हैं, जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सचेंज होती है, ठीक है। लेकिन इनके बिल्कुल साथ ही हमारे पास ये जो इर्द गिर्द आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर म्यूजोफिल्स के साथ सेल्स होते हैं, उसके साथ ही गार्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं गार्ड सेल जो कि इसको कंट्रोल करते हैं, हिफाजत करते हैं इसकी, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये आपको ग्रीन कलर का इर्द गिर्द पार्ट नजर आ रहा है, ये लीफ का लोअर पार्ट है, ठीक है। ये लीफ है और लीफ का लोअर पार्ट है, पत्ते के जो नीचे वाली सरफेस होती है उस पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया लीफ है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि डे टाइम और नाइट टाइम में क्या फर्क होता है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में। यहाँ हम कंपैरिजन कर लेते हैं। डे टाइम में हमें पता है कि लाइट की, सूरज की मौजूदगी में वो प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, और नाइट टाइम में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, इसलिए उनको अब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती। अब देखना यह है कि ये स्ट्रोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होते हैं। रात को ये बंद होते हैं, डे टाइम ये खुले होते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं डे टाइम इनकी ओपनिंग होती है और रात को इनकी क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। ये ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। ऑस्मोसिस जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है थ्रू मेम्ब्रेन। और कंसंट्रेशन कैसे डिफर करती है, जैसा कि हमें पता है डे टाइम हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस हो रही है और सेल के अंदर ग्लूकोज बन रहा है। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वाटर जो है वो अंदर मूव करेगा, और रात को लेस ग्लूकोज है तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। अब वाटर जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा और वो फ्लैसिड हो जाएंगे, ठीक है। ये फर्क है नाइट टाइम में और डे टाइम में। इसके बाद इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि डे टाइम में जो हमारे पास सेल होते हैं, ये गार्ड सेल्स होते हैं, वो इसको टर्जिट कर देते हैं, सक कर देते हैं और ओपन हो जाते हैं। जब ये सेल टर्जिट हो जाएंगे तो ये सुराख ओपन हो जाएगा और इसके थ्रू फिर गैसेस एक्सचेंज होंगी, ठीक है। और जब रात का वक्त होगा, लो ग्लूकोज है, वाटर निकल गया है, तो फ्लैसिड हो जाएंगे, थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। उसमें से फ्लैसिड वो कंडीशन होती है जिसमें से वाटर निकल जाए, सेल विदाउट वाटर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक और डायग्राम से समझते हैं कि वाटर कैसे सेल के अंदर मूव करता है गार्ड सेल्स में और वो कैसे ओपन या क्लोज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसकी ओपनिंग को, ठीक है। ये हमारे पास ओपनिंग है, यहाँ हम साथ साथ लेबल भी कर लेते हैं। ये ओपनिंग हो रही है हमारे पास किसकी, स्टोमेटा की, ठीक है। ये ओपनिंग हो रही है, ये सेंटर में जो हमारे पास ओपनिंग नजर आ रही है, सुराख नजर आ रहा है, स्टोमेटा है। हमने लिख लिया स्टोमेटा है। वाटर मॉलिक्यूल्स ये रेड कलर के जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले हैं। हम इसको थोड़ा सा इनसर्कल भी कर लेते हैं। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये अंदर कैसे मूव कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रही है, अंदर जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं ग्लूकोज जो है वो कंसंट्रेशन उसकी हाई हो जाएगी, ठीक है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब वाटर जो है वो अंदर मूव करेगा इनटू द सेल। ये आपका एरो नजर आ रहा है, इनटू द सेल जा रहा है, ठीक है। और फिर हमारे पास ये जो स्टोमेटा है ओपन हो जाएगी। इसके साइड पे जो गार्ड सेल मौजूद है, जो हमने पहले भी लिखे थे कि गार्ड सेल्स होते हैं जो कि इसको ओपन करते हैं, उसमें वाटर जो है जब अंदर मूव कर जाएगा तो वो थोड़े से स्वेलअप हो जाते हैं और उससे जो है ये ओपनिंग हो जाती है। अब हम देखते हैं कि क्लोजिंग कैसे होती है हमारे पास। हम एक और डायग्राम कंसिडर करेंगे यहाँ पर,
ठीक है, वो भी स्ट्रोमेटा की है, लेकिन देखना यह है कि वो कैसे हमारे पास अब वो क्लोजिंग कैसे होती है। जो क्लोजिंग होती है वो नाइट टाइम में होती है, ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस जो है वो हो चुकी नहीं हो रही होती, सॉरी। ये भी हमारे पास बिल्कुल वही डायग्राम, गार्ड सेल है, ये वाले वही गार्ड सेल है साइड पे जो, ठीक है ना। स्ट्रोमेटा जो है इसमें क्लोज है, स्ट्रोमेटा यहाँ पे जो सुराख है वो आपको क्लोज नजर आ रहा है, ठीक है, स्ट्रोमेटा है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन नाइट टाइम में क्या हो गई है, कम हो गई है। यहाँ हम लिख लेते हैं ग्लूकोज इज कंसंट्रेशन इज लेस, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर जो है वो बाहर मूव कर जाएगा, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू। बाहर वाले साइड में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है आपको नजर आ रहे हैं रेड कलर के, ये बाहर मूव कर गए, तो इससे जो है दोबारा से वो फ्लैसिड हो जाएगा और क्लोजिंग हो जाएगी। ये जो है रिलैक्स हो जाएंगे सेल्स और ये दोबारा से बंद हो जाएगा। तो यूं आज हमने देखा है कि ऑस्मोसिस जो है वो किस तरह हमारे पास गार्ड सेल्स की हेल्प करती है स्ट्रोमेटा को ओपन करने में और क्लोज करने में। इसलिए वाटर कंसंट्रेशन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।